पिछले क्लास में हिंदी में हम लोगों ने अति सुधो स्नेह को मार्ग है उस पंक्ति को पढ़ा था और समझा था कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका देखो, एक तरह से अगर वास्तविक अर्थ देखो, अति सुधो स्नेह को मार्ग है मतलब कि प्रेम का मार्ग क्या होता है? सीधा और सरल होता है। एक बात और जान लो, इसका एक वास्तविक अर्थ मैंने एक अलग भी बनाया है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ज्यादा प्रेम भी मौत के कारण है। ज्यादा प्रेम भी मौत के कारण। एक शायरी है जो कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा है, किसी और दिन सुनाएंगे। घनानंद जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हेलो, बात ना करें, हिंदी की क्लास में बातें नहीं होती है। हिंदी की क्लास में जब दो दिल आपस में बात कर रहे हों तो उसमें होठों को चुप ही रहना चाहिए। तो हिंदी सिर्फ विषय नहीं, हिंदी विचार है। हिंदी आत्मा का एक स्वरूप है, आत्म सिद्धांत है। क्योंकि तुम देखोगे, जब भी हिंदी में हम आते हैं ना, हमारी वाणी में एक अलग संयम आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? हर एक विषय पढ़ाने के समय मेरी वाणी का एक संयम बदल जाता है। मैथ पढ़ाने के मेरे बोलने का टेंडेंसी अलग होता है, साइंस में अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, संस्कृत में अलग होता है। घनानंद जी सुजान से बहुत प्रेम करते थे, अति सुधो स्नेह, अति स्नेह, बहुत प्रेम करते थे। रसखान सुजान ने क्या दिया इसके बदले? क्या दिया इसके बदले? जब महफिल में गाया गया घनानंद के द्वारा, सोने जैसा रंग है तेरा, सुनाए थे ना, चांदी जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। कितने सरल और सहज शब्दों में कहा कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरी पहली पैर की कोमल आहट छूते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए। कैसी उपाधि दिया, उपमा देखना कि जिस रास्ते से तुम गुजरो वो फूलों से भर जाए। हृदय की व्याकुलता को समझो, प्रेम की आहट को समझो, प्रेम के संदर्भ को समझो। कितना उत्कृष्ट प्रेम है घनानंद जी को सुजान से। और क्या ऐसा ही प्रेम घनानंद को भी है, सॉरी सुजान को भी है घनानंद से? नहीं। हुआ यूं कि जब सुजान ने घनानंद को गाने के लिए कहा तो घनानंद जी गाने लगे, लेकिन जब राजा ने गाने के लिए कहा, नहीं गाया। समझना, अतिथि गण आए मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, मंत्रीगणों ने कहा कि अतिथि लोग का स्वागत के लिए क्यों ना घनानंद जी को बुलाया जाए, गाने के लिए बहुत अच्छा गाते हैं। बुलाया, गाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो तो प्रेम में डूबे हुए थे दिन रात। रसखान में हम चले जाते हैं, सुजान, दिन रात सुजान सुजान सुजान, उसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं। तो वो खाते भी थे उनके लिए, सोचते भी थे उनके लिए, गाते भी थे उनके लिए। जब मोहम्मद शाह रंगीले ने उनको गाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। तो मंत्रीगणों ने कहा, महाराज गाने तो इनको आता है और बहुत सुरीली और सुंदर आवाज में गाते हैं, लेकिन ये गाते तब हैं जब इनको गाने के लिए सुजान कहती है, दूसरे के कहने पर ये नहीं गाते हैं। कहा ऐसी बात है, सुजान को बुलाओ। सुजान ने जैसे ही इशारा किया, गाने के लिए कहा, गाने लगे। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने इसके पश्चात घनानंद को कहा, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरे कहने पर तुमने नहीं गाया, लेकिन एक नर्तकी ने तुम्हें कहा गाने के लिए, तुमने गाने लगा। अर्थात
उसके सामने मेरा वैल्यू नहीं है। इसलिए मोहम्मद सारंगीनी ने घनानंद को राज दरबार से निकलने का आदेश दे दिया। कहा तुम्हारा अब यहाँ पे कोई स्थान नहीं, निकल जाओ यहाँ से। घनानंद को निकाल दिया, निकलने का आदेश दिया, देश छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन वो क्षण से जो टूटे कोई जग सुना सुना लागे, कुछ ऐसा ही माहौल था। अब सुजान महल में ही रहती, घनानंद को देश निकाला, अर्थात घनानंद को अपने स्वाभिमान का अपमान के चलते राजा ने उनको निकाल दिया। इस स्थिति के संदर्भ में जानते हो क्या हुआ? अब समझना। सबसे पहले घनानंद कहाँ गया जानते हो? जब उनको निकालने का आदेश दिया ना कि निकल जाओ, तो सबसे पहले उन्होंने वो गया सुजान के पास, उनका हाथ पकड़ा, कहा चलो सुजान, अब हमारा यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, अब हमें यहाँ से निकलने का आदेश दिया है। तो सुजान ने क्या कहा जानते हो? हमें नहीं, तुम्हें निकलने का आदेश सिर्फ तुम्हें दिया गया है, मुझे नहीं, हम नहीं, मैं हूं। तात्पर्य कि सुजान ने जाने से मना कर दिया। उस समय घनानंद के जो हृदय पर जो बादल फटा, राजा राम कहाँ है? सुबह आया था। जो उसके हृदय पे जो बादल फटा, जो टूटा अंदर से, बिजली की जो करकराहट की आवाज आसमान में सुन रहे हो, ऐसी ही आवाज उस क्षण घनानंद के हृदय पर भी था, जिससे उन्होंने इतने अंदर से प्रेम किया, दिल लगी किया, जिनके लिए रात दिन अपना हर क्षण वो उसके लिए निछावर कर दिए थे। सुजान के लिए अपने हर सांस में उसका नाम लिख दिया था कि सांस भी लेता था सुजान, निकलता था भी तो सुजान। उन्होंने पल भर में जाने से इनकार कर दिया, पलट गई, अंदर से चकनाचूर टूट गए पूरी तरह से घनानंद जी। और इतना टूट गए कि अब वो खुद में, मतलब ये समझ लो, खुद से वो हार चुके थे। और कहता है जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, कृष्ण सर्वदा सहाय थे। जिसका कोई नहीं होता है वो वृंदावन पहुंच जाओ। घनानंद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे मना किया ना जाने से सुजान, कुछ समय तक, कुछ देर तक उनको मतलब कि बिलीव नहीं हो रहा था कि ये शायद सुजान बोल रही है, ये मैं सुजान से सुन रहा हूं। उसको बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। और जब कुछ सिपाहियों ने उसे घसीट कर धक्का दे के निकाला, तो उसके बाद उस देश को छोड़ के वे चले गए, कहाँ जानते हो? वृंदावन, ब्रज भूमि। ब्रज भूमि में जाकर वो बस गए और समझ गया कि इंसान जिसमें आत्मा, जीव है ना, वो अब प्रेम करने लायक नहीं है। उन्होंने मूर्ति से प्रेम करना शुरू कर दिया। फोटो से प्रेम कर लो, धोखा नहीं देगा वो फोटो, धोखा, मूर्ति धोखा नहीं देगा। इंसान कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। इंसान विश्वास के लायक नहीं है। इसलिए बहारों में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो जो पतझड़ में जो मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। अभी सॉन्ग सुन रहा था ना। अब इस संदर्भ में जब सुजान ने घनानंद जी को छोड़ दिया, तो अब देखो इनकी हृदय की व्याकुलता इस पंक्ति से तुम्हें पता चलेगा। क्या कहते हैं? और पहली पंक्ति में पहले मैं उसका विवरण दे देता हूं, क्या कहा था। जहां नेको सयाना बांक नहीं, तहां सांचे लजे।
पिछले संदर्भ में उन्होंने कहा था कि प्रेम का मार्ग सीधा होता है और सुगम होता है। कहता है कि हे सुजान, तुम कौन सा पाठ पढ़े हो प्रेम का कि सब कुछ ले भी लेते हो, यानी कि सारा प्रेम मेरा ले भी लिया तुमने, लेकिन अपना छटांग नहीं, अर्थात थोड़ा सा भी तुम प्रेम देना नहीं चाहती हो, दे नहीं सकती। कौन सा प्रेम का पाठ पढ़ी हो तुम जिसमें लेना लिखा है लेकिन देना नहीं? तुम प्रेम रस का स्वाद करते हो तो लेकिन उस प्रेम को अपनापन नहीं चाहते। तुम्हें अपने ज्ञान का गर्व है ना, इसी गर्व के कारण तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है। ध्यान रखना, ज्ञान तुम्हारे अंदर कठोरता ला सकती है, प्रेम नर्मता लाती है। तो ज्ञान को प्रेम में बदलना है ताकि ज्ञान में नर्मता, प्रेमलता और ममता ये नजर आए। ज्ञान का मतलब अहंकार नहीं है। ज्ञान का मतलब तो परोपकार है। अतः जिसका हृदय प्रेममय हो जाता है वही अपने प्रेमी को पाने के लिए बेचैन रहता है। जबकि तुम ज्ञान में अंधा हो गए हो, अंधी हो गए हो। ये किसको कह रहे हैं? सुजान को कह रहे हैं। अब आइए, अब यहां पर हम आते हैं इस पंक्ति में। यहाँ कहते हैं मो आंसू वाहिनी लय बरसो। ध्यान देना, ये दो ही पंक्ति है लेकिन जबरदस्त है। यहाँ लिखा है पर काजही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ हुए दरसों, निधि नीर सुधा की समान, करो सब ही विधि सज्जनता सरसों। ध्यान देना, पर काजही का मतलब है दूसरों के उपकार के लिए। देह का मतलब शरीर होता है कि नहीं होता है? धारी का मतलब धारण करना, मतलब दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करना। फिरो घूमते फिरते हो। परजन्य का मतलब बादल होता है। परजन्य का मतलब क्या होता है? जथारथ का मतलब पदार्थ के समान। निधि का मतलब सजाना या भंडार। नीर का मतलब जल। कहते हैं हे सुजान, सुधा का मतलब अमृत, सरसों। अब समझना, कहते हैं हे सुजान, मैंने तो सुना है कि जब कोई जीव, कोई पदार्थ जब अपना शरीर धारण करता है तो वो दूसरों के परोपकार के लिए, वो जो शरीर धारण करता है दूसरों के परोपकार के लिए शरीर धारण करता है। तुमने कौन सा ऐसा परोपकार किया है? परोपकार का मतलब दूसरों पे उपकार करना। परोपकार का मतलब कहा, ध्यान देना, पर्जन्य मतलब बादल। पर्जन्य का मतलब कहा ये जो बादल है, जानते हो सुजान, ये बादल जो है ना, इन्होंने जो शरीर धारण किया है ये अपने लिए नहीं, दूसरों के उपकार के लिए। बताओ, बादल से जो पानी निकलती है उससे किसका भला होता है? हम लोगों का भला होता है ना। कि बादल अपना पानी स्वयं पी जाता है क्या? नहीं, बादल पृथ्वी पर बरसते हैं मेरे उपकार के लिए। बादल ने शरीर धारण किया है तो मेरे उपकार के लिए, हमारे उपकार के लिए। पृथ्वी पर पानी बरसती है तो उससे जीवन रस का संचार होता है, पृथ्वी में पौधे उगते हैं और उससे फल आदि को हम लोग खाते हैं और जीवन यापन करते हैं। इसलिए तुम अगर शरीर धारण की हो तो कोशिश करो परोपकार कर सको, इस शरीर से किसी का लाभ हो, तब तुम्हारा जन्म लेना सार्थक है, अर्थात नहीं तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। अगर तुम जन्म लिए हो तो तुम किसी के काम आओ, किसी की सेवा करो, किसी को कष्ट ना दो, किसी को दुख ना दो। लेकिन सुजान क्या कर रही है? घनानंद को हृदय की पीड़ा दे रही है। क्या कहते हैं कवि घनानंद जी? ध्यान देना कि उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो। कि बादल के समान तुम भी उपकार क्यों नहीं करते हो? हे सुजान, तुम बादल की तरह एक बार दर्शन दो। अब ये बादल की उपमा दे रहे हैं, ध्यान देना। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। समुद्र का जल जो होता है ना, खारा होता है, नमक के समान। कहता है उसको पीने योग्य बना दो। और इनका हार्दिक पीड़ा है
और कहते हैं, बादल से कहते हैं दूसरे संदर्भ में, घन आनंद जीवनदायक, ध्यान देना, यहाँ कहते हैं घन आनंद जीवनदायक, कछु मेरियो पीर हिय परसो, कबहू वा बिसानी सुजान, विसासी सुजान के आंगन मो आंसू वाहिनी लय बरसो। अब बादल से कहते हैं, हे बादल, अगर तुम्हें कभी फुर्सत मिले ना, तो मेरे इस आंसुओं को, जो मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, इस आंसुओं को तुम अपने पानी में समेट कर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसा देना, मेरी प्रेमिका सुजान तक पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना। उसका जो प्रेमी है वो हृदय से बहुत व्याकुल है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता हूं। हे बादल, तुम तो हर जगह बरसते हो, तो तुम सुजान के आंगन में भी बरसती होगी, तो तुम ही एकमात्र सहारा हो जो मेरा संदेश मेरी सुजान तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैं तो ब्रजभूमि से नहीं जा सकता। उस समय तो मोबाइल भी नहीं होता था, हेलो सुजान का, इसलिए एकमात्र तुम ही सहारा हो। तुम अपनी नर्म सैया, अपनी कोमल बूंदों से मेरी सुजान के आहटों पर बरसो और मेरी प्रेम का उसको अनुभूति करवाओ, मेरी प्रेम का उसको दर्शन दो, मेरी पीड़ा का उसको अनुभव करवाओ, उसे बताओ कि मैं उसके प्रेम में कितना व्याकुल हूं। मैं दिन रात उसके प्रेम में व्याकुल रहता हूं, मेरे हृदय की पीड़ा, हृदय की वेदना को वो समझे। ये घनानंद जी कह रहे हैं, किससे? बादल से। किससे कह रहे हैं? बादल से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बरसते हैं और हर जगह बरसते हैं, तुम्हारे घर में भी, मेरे घर में भी। ध्यान से सुनना, बारिश की बूंदें भी कुछ कहती है, लेकिन बारिश की बूंदों की आवाज को समझने के लिए तुम्हें कवि बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कवि। वो क्या कह रहा है, बारिश की बूंदें क्या कह रही है, उस समझने के लिए तुम्हें कवि बनना पड़ेगा। कवि तो हर चीज को पढ़ लेते हैं, बारिश की बूंदों की आवाज भी पढ़ लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की जो उनकी प्रेम का जो वह किरण है, उसकी उसकी लीला भी जान लेते हैं, उसकी मनोरम मनोरम छटा को भी समझ लेते हैं। कभी बनोगे ना, हवाओं से बात करने लगोगे। हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी। तो बारिश तो आम बात है। ये दोनों पंक्ति का अर्थ इतना ही है। पहली पंक्ति में सुजान को संबोधित किया गया, हे सुजान, मैंने तो सुना है कि लोग दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए अपना शरीर धारण करता है, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। तुम कौन सा पाठ पढ़े हो प्रेम का? कितना समय हो गया देखो तो? 6। देख क्या कितना विद्यार्थी है। पहले पंक्ति का अर्थ लिखो। कैसे लिखता था? कौन इतना गंदा गैस छोड़ा, पहले बताओ। बताओगे तुमने, देखने में तो सुंदर लग रहे हो। देखो, माहौल खराब नहीं करो, हिंदी पढ़ा रहे थे। पादने का मन हो तो बाहर चले जाओ, कहीं यही तो नहीं निकला रहे पादते हुए। तुम इतना गंदा पादते हो, राम राम।
लड़का सब कम है। पादने पर भी एक श्लोक है, उत्तमम दददाति पादम। पूरा श्लोक नहीं सुनाएंगे, इतना पूरा सुनाएंगे तो हंसने लगोगे। उत्तमम दददाति पादम, मध्यमम पादम है? मध्यमम पादम थुचुक थुचुक, कनिष्ठम पादम प्राण घटकम, कनिष्कम पादम प्राण घटकम। चलो हम हर चीज पे श्लोक लिख देते हैं। चलिए लिखो, कवि घनानंद जी कहते हैं, एक मिनट, हेडिंग यही लिखता था कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से भावार्थ में लिखो। प्रस्तुत कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, हे सुजान, क्या वो बाहर में था, कितना फिर सबको बोल दो आके बैठेगा, जाओ जाके बोल दो सबको आके बैठेगा, जल्दी जाओ। हे सुजान, सुनो, आगे से कोई नहीं जाना, पीछे से जाना, आगे से कैमरा इस जगह खड़ा रहो, सबको बोलो पीछे से जाने। लिखो, सुना है कि बादल कि बादल दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करता है, दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करता है। बातें नहीं करना है, अपना चुपचाप रहो। कि बादल दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करता है, इसलिए तुम्हें भी परोपकारी बनना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। इसलिए क्या लिखा, जो अभी आए हो वो शांति पूर्वक मेडिटेशन करो। 10वां वाला लिखो, क्या लिखा, इसलिए तुम्हें भी परोपकारी बनना चाहिए और अपने प्रेमी पर अपने प्रेमी पर अपने प्रेमी पर परोपकार करना चाहिए।
हे सुजान, समुद्र के खारा जल को अमृत के समान बना दो। समुद्र के खारा जल को अमृत के समान बना दो, ताकि हर जगह प्रेम की नदियां बहे। अब दूसरी पंक्ति को, जो दूसरी पंक्ति है उसे लिख लो, उसका भी अर्थ हम लिखाएंगे। दूसरी पंक्ति लिख लो। घन आनंद जीवनदायक हौ, कछु मेरियो पीर हिए परसो, कबहू व विसासी सुजान के आंगन मो आंसू वाहिनी लय बरसो। जो मेडिटेशन में है वो कृपया मेडिटेशन पर ध्यान दें। जिंदगी के नए वो बहारों के आने से लिख लिया। ऐसा करो, जो 10th वाले हो वो भी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा प्रार्थना कर लो, उसके बाद फिर इस पंक्ति का अर्थ हम लिखा देंगे। 2 मिनट का काम है। चलिए सरस्वती वंदना स्टार्ट कीजिए। तुम ही हो माता,
महासरस्वती देव्ये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री राधा 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। चलिए अब अपनी आंखें खोलिए सभी। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसके बाद हो जाएगा। सेपरेट करो थोड़ा बहुत। हाँ चलो तुम लोग इसका अर्थ लिखो। दूसरी पंक्ति का अर्थ लिखो। लिखो। कवि घनानंद जी कहते हैं लिख रहे हो। कवि घनानंद जी कहते हैं बातें करने नहीं कहे हैं। 2 मिनट रुको, हमको थोड़ा पढ़ाने दो। लिखो। हे बादल सुना है तुम परोपकारी हो। हे बादल सुना है तुम परोपकारी हो। सुना है तुम परोपकारी हो। तो थोड़ा सा परोपकार मेरे ऊपर दिखा दो। तो थोड़ा सा परोपकार मेरे ऊपर भी दिखा दो। मेरे आंसुओं को अपनी बारिश की बूंदों में मेरे आंसुओं को अपने बारिश के बूंदों में छिपाकर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचा दो। मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचा दो। आंगन में पहुंचा दो ताकि उन्हें मेरे प्रेम का अनुभव हो सके।
मेरे हृदय की वेदना, मेरे हृदय की वेदना या पीड़ा को समझ सके। बस इतना ही। अब इसका बचा क्वेश्चन आंसर, अगले किसी दिन पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा।